चेंज कर देंगे। वेलकम टू ऑल, स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, दिस इज हमारा फर्स्ट मोटो। सेकंड मोटो हमारा ये रहेगा, आपको हमारा जो भी क्लासेस है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। नंबर 1 पार्ट हमारा जो रहेगा वो होगा बेसिक्स, वो रहेगा बेसिक्स। नंबर 2 पार्ट हमारा जो भी रहेगा वो रहेगा एडवांस। और नंबर 3 पार्ट उसमें हम करेंगे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में भी 2 है, एक हम डेमो में प्रैक्टिस करेंगे और दूसरा लाइव मार्केट में आप हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे। और ये तीनों भी जब पार्ट चलेंगे तब आपको डिसिप्लिन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। डिसिप्लिन, हमारी एकेडमी उसी के लिए जानी जाती है कि वी आर डिसिप्लिन ट्रेडर, वी आर मेकिंग अ डिसिप्लिन ट्रेडर। तो आपको और हमें डिसिप्लिन को कम्प्लीटली फॉलो करना है और जो बेसिक रूल्स रहेंगे उसको भी फॉलो करना है। जो भी हमारा ट्रेड रहेगा वो पूरा स्क्रैच से लेके हम आपको सिखाएंगे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर। बहुत लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि सर ट्रेडिंग हम कब कब तक सीख सकते हैं। तो ये जो है, ये ये लास्ट वाला पॉइंट, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका वो आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। और फर्स्ट जो 3 सेशंस हमारे रहेंगे, फर्स्ट 3 सेशंस, उस सेशंस में हम ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है, ट्रेडिंग के लिए आपको एक माइंडसेट जरूरी होता है, ट्रेडिंग का माइंडसेट। तो वो माइंडसेट कैसे आप डेवलप करोगे ट्रेडिंग में, वो हम आपको सिखाएंगे फर्स्ट 3 सेशन में। नेक्स्ट, उसके बाद में हम धीरे धीरे लेके चलेंगे चार्ट में। एंड देन आगे आप लोग एक प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से मार्केट में इन होने के बाद आप स्टार्ट करोगे। ओके, उसके पहले कुछ हाइलाइट्स है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि करंट सिचुएशन क्या है मार्केट की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा और मैं शेयर कर देता हूँ। रुको एक मिनट। ओके, तो ये स्क्रीन आपके सामने दिख रही है अभी, राइट? सबको दिख रही है स्क्रीन? यस सर। स्क्रीन, ओके ओके, फाइन। अभी मैं कुछ हाइलाइट्स आपको बता देता हूँ आज का, आज के हाइलाइट्स कुछ बता देता हूँ आपको। ये दिख रहा है, ये आज की कुछ कंपनियां हैं। देखो आज सब स्टॉक जो है वो ऊपर है, आपको दिख रहा है। देखो हिंद पेट्रो, ये स्टॉक्स 8% अप है। आइसर मोटर 7% अप है। अंबुजा सीमेंट 7% अप है। अदानी एंटरटेनमेंट 7%, एसीसी सीमेंट 7%। ये देखो आज जो है कंप्लीटली ऑलमोस्ट 90% जो स्टॉक रहेंगे हमारे, वो निफ्टी 50 के, वो अप है ना, पूरे अप है। ये अप क्यों है, इसका रीजन हम आपको बताएंगे और इस मार्केट का पोटेंशियल क्या है वो हम आपको बताएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इस मार्केट में जब आप एंटर कर रहे हो तो इस मार्केट को जब तक आप एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं देखोगे, प्रोफेशनल तरीके से, तब तक आप इस मार्केट से पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको इस मार्केट को एक प्रोफेशन जब तक आप नहीं बनाओगे, सीरियसनेस नहीं डालोगे, तब तक इस मार्केट में पैसे बनाना बहुत मुश्किल है। ऑलराइट, नेक्स्ट, आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये मार्केट का पोटेंशियल कितना ज्यादा है। इस मार्केट का पोटेंशियल कितना ज्यादा है मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको पता होगा कि कल हमारे जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, पॉलिटिकल जो भी एक्टिविटी हुई थी वहां पे रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे, और जो प्रीवियस रूलिंग पार्टी है दैट इज बीजेपी, ये ही 3 डिस्ट्रिक्ट में दोबारा से, 3 स्टेट में दोबारा से इसका विनिंग हुआ है। और इसके चलते रूलिंग पार्टी अगर दोबारा आती है तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में आता है, जो हमने हमारे ग्रुप्स में ऑलरेडी शेयर किया था, और उसका इम्पैक्ट आज आपको मार्केट में यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो आपने अगर कुछ महीने पहले जो भी आपकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुई थी, वो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे देखो कितना बेहतरीन तरीके से रिटर्न आपको यहाँ पे आपको उस तरीके से मिला होगा। इसका डायरेक्ट कनेक्शन लाइव मार्केट्स में है, मतलब आपको जो भी यहाँ पे एक्टिविटी दिख रही है उसका डायरेक्ट कनेक्शन लाइव मार्केट में है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन लाइव मार्केट में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर कहाँ पे वॉर हो रहा है, अगर कहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, निगेटिव कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो ये एक्टिविटी का रिजल्ट आपको यहाँ पे निगेटिव देखने के लिए मिलेगा। और कुछ पॉजिटिव अगर अप्रोच आपको मार्केट में दिख रहा है तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव व्यू भी तुरंत मार्केट में देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी एक्टिविटी आपके और मेरे लाइफ में प्रेजेंटली हो रही है
उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपको मार्केट को देखने के लिए मिलेगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सबको समझ गया क्या मैं बता रहा हूँ? आपके लाइफ में जो जो भी एक्टिविटी हो रही है, वो एक्टिविटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। मतलब जब तक आप इस प्रोफेशन को एक फुल टाइम प्रोफेशन नहीं मान सकते हो, या अगर आप सीरियसली इस प्रोफेशन को नहीं देखोगे, पैसा बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है इस मार्केट से। ऑलराइट, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया की जीडीपी जो है, इंडिया की जीडीपी जिसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, आपने सुना होगा हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन तक हमारी इकोनॉमी आ गई है, $4 ट्रिलियन। और ये अभी आई है, लेटेस्ट न्यूज है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। इसको फर्स्ट में चेंज कर देता हूँ। ये देखो इंडिया दिख रहा है ना, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी दिख रहा है सभी को? मैं आपको दिखा देता हूँ ये फिगर, हाँ ये चार्ट दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। ये दिख रहा है सर आपको? स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, सी sir. सी इंडिया इज फिफ्थ कंट्री आ गई है जिनका जो जीडीपी है इंडिया का, ये दिस इज द लेटेस्ट डेटा। यहाँ पे देखिए ये $4 ट्रिलियन ये इंडिया की इकोनॉमी है यहाँ पे। तो इंडिया अभी यूनाइटेड स्टेट नंबर 1, चाइना 2, जापान, जर्मनी एंड देन इंडिया। मतलब वी आर इन अ टॉप मोस्ट रैंक, फर्स्ट फिफ्थ में हमारा एंट्री हो गया है। तो दिस इज वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। लेकिन इसका और हमारा स्टॉक मार्केट का क्या रिलेशन है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम रीच कर चुके हैं, लेकिन सॉरी, हाँ 4 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी आ गई है। लेकिन इसमें से हमारी स्टॉक मार्केट की इकोनॉमी जो है, स्टॉक मार्केट की इकोनॉमी है, आपको पता है कितनी? $3.8 ट्रिलियन, $3.8 ट्रिलियन इतना स्टॉक मार्केट की इकोनॉमी है। मतलब अगर हम कंपेयर करें इंडिया का जीडीपी अगर मैं यहाँ पे रखूँ, इंडिया का जीडीपी और स्टॉक मार्केट का टर्नओवर अगर मैं देखूँ, स्टॉक मार्केट का, दोनों भी नियरली सेम है। इंडिया की जीडीपी का रैंक आता है 4, फिफ्थ नंबर पे हम लोग आएगा, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, और यहाँ का $3.8 ट्रिलियन। मतलब आप देखो कि स्टॉक मार्केट का रेवेन्यू इतना ज्यादा बड़ा है कि आप उसकी इकोनॉमी इंडियन के इकोनॉमी को कनेक्ट कर सकते हो। सो सी हाउ बिग अपॉर्चुनिटी इज दिस। तो आपको क्या करना है, इसको अगर प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करना है तो आपको भी अपने आप अंदर एक प्रोफेशनलिज्म लाना होगा। जब तक आप एक प्रोफेशनलिज्म नहीं लाओगे अपने अंदर, तब तक आप इस मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते हो। ऑलराइट, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज वेरी सीरियस पर्सन वी नीड, वेरी सीरियस पर्सन। और आज का मैं अगर आपको दिखाऊँ, मैं सब आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। निफ्टी 50 में हम चले जाएंगे। रिलायंस 1% अप, सी रिलायंस 1% अप, बीपीसीएल 5% अप, आईसीआईसीआई बैंक 4% अप, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4% अप, कोटक महिंद्रा 4% अप, एचडीएफसी 3% अप। ये क्या हुआ है, जो इम्पैक्ट था प्रीवियस एक इलेक्शन का, वो इम्पैक्ट हमें डायरेक्टली यहाँ पे देखने के लिए मिला है मार्केट में ना। और जो इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑप्शन, वो सी यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन सी, ये इतना बड़ा गैप अप मार्केट ने दिया है। ये नियरली 4%, विच इज हाइएस्ट इन लास्ट 5 to 6 ईयर्स। पिछले 5-6 ईयर्स में इतना ज्यादा 2% का गैप अप लेके मार्केट ने थाउजेंड्स पॉइंट की रैली दिया है ईयर कंप्लीट। मतलब कल जिन्होंने भी बाय किया होगा फ्राइडे के दिन, उनका जो भी प्रीमियम है जो भी है, वो इतना 1700 पॉइंट ऊपर बढ़ा होगा, विच इज वेरी हाई
आज के डेट में, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, तो हमें सिस्टमेटिक वे से काम करना होगा। सबको समझ गए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको समझ में आ गया। अभी हमारा जर्नी कैसा होगा ये हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज आवर जर्नी? लेट मी अलाउ टू शेयर अनदर स्क्रीन। सी, हमारी जर्नी कैसी होगी हम आपको सिखाएंगे। हमारी क्लास की जर्नी कैसी होगी, बहुत सिंपल है। हमारा कंप्लीट कोर्स जो रहेगा वो 1 मंथ का कंप्लीट कोर्स रहेगा। 1 मंथ का कोर्स रहेगा। उस 1 मंथ के मेंटोरशिप में आपको ये 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, 1, 2 और 3। फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट पार्ट में आपको कंप्लीटली बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। जो स्टॉक मार्केट में हमारे साथ जुड़े हैं उनको बेसिक नॉलेज, मतलब शेयर्स क्या होता है, शेयर्स फॉर्मेशन कैसे होता है, आईपीओ किस तरीके से आते हैं, वो एक फॉर्मेशन आपको होता है। आईपीओ के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कैसे है आईपीओ, कैसे आता है वो हम डिस्कस करेंगे। बाइंग सेलिंग कैसे एक्टिविटी होती है वो डिस्कस करेंगे। ये रहेगा स्टॉक मार्केट के लिए, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए। जो लोग हमारे साथ इंटरनेशनल करेंसी मार्केट के लिए जुड़े हैं उनके लिए हमारे पास रहेगा स्टार्ट टू एंड, उनके पास रहेगा पिप कैलकुलेशन कैसे होता है, करेंसी कैसे होती है, उसके ट्रेडिंग कैसे की जाती है, प्रॉफिट कैसे जनरेट किया जाता है, टाइम शेड्यूल क्या है अलग अलग मार्केट्स के। ये सब एक्टिविटी हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट सेशन में। सेकंड सेशन सबके लिए कॉमन रहेगा। वो कॉमन सिलेबस क्या रहेगा आप यहाँ पे देखो, सेकंड कॉमन सिलेबस रहेगा। वहां पे हम लोग सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। क्या सीखेंगे? टेक्निकल, सॉरी, टेक्निकल एनालिसिस हम लोग वहां पे सीखेंगे। इस टेक्निकल एनालिसिस में आपको देखना है यहाँ पे, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि चार्ट किस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल किस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं। आपको बाय कब करना है, आपको सेल कब करना है, ये हम टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे। ये हो गया बेसिक, ये हो गया एडवांस। और दूसरा हमारा पार्ट आएगा जिसको हम प्रो ट्रेडिंग भी बोलेंगे, तो वो लास्ट मंथ में हम आपको सिखाएंगे कि एक रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब आता है एडवांस पार्ट, वो हम थर्ड पार्ट में सीखेंगे। तो हमारा टोटल कोर्स जो रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ तक चलेगा। और जब कोर्स कंप्लीट होता है, इन बिटवीन, ये तीनों भी सेशन के बिटवीन हम लोग क्या करेंगे, आपके साथ में कुछ होमवर्क शेयर करेंगे। कुछ होमवर्क हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे। वो होमवर्क को आपको हर रोज कंप्लीट करके हमारे साथ आना है। उसका हमारा एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनने के बाद आपको जो जो भी होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क आपको कंप्लीटली उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है। जो भी ट्रेडिंग जर्नल आपने किया है वो ट्रेडिंग जर्नल आपको मेंटेन करना है, वो ग्रुप में डालना है। और जब जब भी ये एक्टिविटी होती है उसमें जो भी क्यूरीज रहेगी वो क्यूरीज हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्लियर एवरीथिंग? सबको क्लियर है? तो आज हम यस लोग, सर। ओके ग्रेट। तो अभी एक 5 मिनट्स का और मैं सेशन लूंगा, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे आप हमारे साथ क्वेश्चन आंसर शेयर करना, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे। उसके पहले हम आपको बात करेंगे कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या एक्टिविटी होना आपकी जरूरी है। हाँ, तो हम चलते हैं सबसे लास्ट स्लाइड में चलते, वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखो, दिस इज हाउ वी कैन स्टार्ट आवर बिगिनिंग करियर। लास्ट वन, दिस वन। ये देखो, ये जर्नी है हमारी। जर्नी कैसी है? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हाउ टू स्टार्ट एज अ बिगिनर। आपको क्या करना है, सबसे पहले एंड अंडरस्टैंडिंग द फील्ड बिफोर एंटरिंग, प्लानिंग टू एंटर। मतलब आपको क्या करना है, ये जो एक्टिविटी है ये कैसे चलती है ये आपको देखना है। ये मार्केट ऑपरेट कैसे होता है ये आपको समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसकी थेरीज क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स है वो आपको समझने हैं। उसके बाद में फर्स्ट 1 to 2 मंथ आपको करना है पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड मतलब क्या होगा, जैसे हमारे कुछ ओल्ड स्टूडेंट है जिनको हमने आज बताया कि आप डेमो अकाउंट ओपन करके कल से स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आपको एक डेमो अकाउंट दिया जाएगा। उस डेमो अकाउंट में आपके पास वर्चुअल फंड होगा। वर्चुअल फंड, उस वर्चुअल फंड को आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है।
हमारा टारगेट वहां पे प्रॉफिट जनरेट करना नहीं रहेगा। हमारा टारगेट वहां पे सिर्फ ये रहेगा कि आपको आपकी पोजीशन जो भी आपने सीखा है उसमें पॉजिटिव में कट करना। दिस इज आवर टारगेट। मेकिंग प्रॉफिट इज नॉट आवर टारगेट। आपको सिर्फ प्रॉफिटेबल में डे क्लोजिंग करना है। इससे क्या होगा, पैसा बनेगा क्या? नहीं, इससे पैसा नहीं बनेगा, लेकिन इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इससे। ऑलराइट, कॉन्फिडेंस एक बूस्ट होने के बाद एक धीरे 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 आपको ये सब चीजों की जब आदत हो जाएगी कि प्रॉपर ट्रेडिंग की, तब आपके ट्रेडिंग में एक नेक्स्ट लेवल का सुधार आपको देखने के लिए मिलेगा। और आई विल सजेस्ट, आपको ज्यादा अमाउंट मार्केट में नहीं डालना है। सिर्फ यहाँ पे 5 to 10,000 रुपीज आपको मार्केट में डालना है। ओनली 5 to 10,000 रुपीज इनिशियल फेज में। इनिशियल फेज में, और उसके ऊपर आपको ट्रेडिंग करनी है स्टार्टिंग फेज में। जैसे जैसे धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम अमाउंट बढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है। वो कैसे करेंगे, उसको हम फोकस करेंगे ट्रेडिंग जर्नल के थ्रू। ट्रेडिंग जर्नल जो है हमारा, उसके थ्रू हम रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के को फोकस करेंगे। कल मैं आपको क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये आपको मैं कल दिखाऊंगा। ट्रेड्स कैसे लिए जाते हैं। कुछ ओल्ड स्टूडेंट हमारे साथ है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। सुजाता मैम, आर यू देयर? सुजाता मैम, यस सर। कैन यू प्लीज यस सर। एक्सप्लेन कि हम किस तरीके से ट्रेडिंग जर्नल करते हैं? आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? ये नए स्टूडेंट है हमारे। यस सर। जी। हमने शेयर कब लिया, टाइमिंग, कब एग्जिट किया, और हमारा सेटअप क्या था, और उससे हमें क्या कंक्लूजन निकला कि जब हम हमारा शेयर्स पूरा हो जाता है, हम जब कट करते हैं तो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो किस वजह से हुआ, प्राइस एक्शन कैसा था, वो एक कंक्लूजन में हम लिखते हैं। और कितना क्वांटिटी लिया, डेट और स्क्रिप्ट क्या थी, ये सब हम ट्रेडिंग जर्नल में अपडेट करते हैं। हेलो। यस, करेक्ट करेक्ट। समझ में आ गया आपको सभी को? मतलब क्या करना है हमें, आपने ट्रेड क्यों लिया, कब लिया और कैसे लिया, ये सब चीजें आपको वहां पे लिखनी है। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप कोई भी ट्रेड अगर ले रहे हो, उस ट्रेड में अगर कुछ गलती हो रही है तो वो गलती वहां पे नोट डाउन की जाएगी, और वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रेडिंग जर्नल। तो हम इस ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करते हैं हमेशा। ओके, ये हमेशा हम ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करते हैं। तो आपको भी वो ट्रेडिंग जर्नल जो है वो कंप्लीटली मेंटेन करना है एवरी टाइम, है ना? नाउ नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या रहेगा? थैंक यू वेरी मच मैडम। नेक्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट 6 मंथ जो है हमें एक तो स्मॉल लॉसेस करने हैं रियल अकाउंट में। एक तो आप स्मॉल लॉसेस करोगे या स्मॉल प्रॉफिट करोगे या नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे, लेकिन इन सब में हमारा बिग लॉसेस नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था, मेरा जो इंटेंशन है, हमारा कंपनी का जो भी इंटेंशन है, वो इंटेंशन बहुत 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 ज्यादा क्लियर है। हमें आपको प्रॉफिटेबल तो रखना है, प्रॉफिटेबल तो रखना है, लेकिन आपको प्रॉफिटेबल रखना ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपने जो भी कैपिटल लाया है वो कैपिटल को सेव करना। और आपको ये दिस इज चैलेंज, ये चैलेंज है। आपने जो भी कैपिटल डाला है आपको उस कैपिटल को 3 मंथ तक बचा के रखना है। वो कैसे बचा के रखना है? सर मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा तो कैपिटल तो बचेगा 3 मंथ, है ना? ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको डेली 2 से 5 ट्रेड लेने हैं। डेली डेली 2 to 5 ट्रेड लेने हैं। उस ट्रेड को नोट करना है। ट्रेडिंग जर्नल जो हमारा रहेगा टीजी, उसमें आपको लिखना है और हमारे पास शेयर करना है। ये एक्टिविटी आपको 1 मंथ तक कंप्लीट करनी है। एटलीस्ट कम से कम 15 days to 1 मंथ तक ये एक्टिविटी करनी है। और ये एक्टिविटी करते हुए आपको क्या करना है, 3 मंथ तक आपने जो भी अमाउंट डाला है उसको बचा के रखना है। जो भी पर्सन हमारे क्लास के स्टूडेंट इस हमारे जो टारगेट है इसमें सक्सेस हो जाते हैं, तो आफ्टर 3 मंथ हम उनको एक अच्छे 5 स्टार होटल में पार्टी देंगे। राइट? तो कौन कौन रेडी है हमारे साथ मीटअप करने के लिए, पार्टी करने के लिए?
थम्स अप दीजिए, रेज द हैंड। कौन कौन रेडी है हमारे साथ? वी विल प्लान फॉर समथिंग बिग। ओके, प्रकाश जी, वेरी गुड। ओके, ओके, तो टारगेट, वेरी गुड, फंटास्टिक। आपको क्या करना है, सिर्फ चैलेंज लेना है हमारे साथ। चैलेंज क्या है? सिंपल। जो भी कैपिटल, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कितना डालो, कैपिटल आपके फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से आपको, आप 5,000 डाल सकते हो, 10,000 डाल सकते हो, 1 लाख डाल सकते हैं, 2,000 डाल सकते हो, 1,000 डाल सकते हो, कितना भी कैपिटल आप डालो। लेकिन मेरी कंडीशन एक है, 2 to 3 ट्रेड डेली, 2 से 3 ट्रेड डेली चाहिए मुझे। दूसरा, उसका ट्रेडिंग जर्नल जो भी है वो मेंटेन होना चाहिए, और इसके साथ आप डेली प्रैक्टिस करोगे। और मुझे चाहिए ये रिकॉर्ड मिनिमम 15 to 1 मंथ तक मुझे डेली चाहिए, और आपने जो भी कैपिटल डाली है वो कैपिटल आफ्टर 3 मंथ तक मुझे आपके अकाउंट में रहने चाहिए। इतना ही मेरा टारगेट रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं। मतलब आपकी अकाउंट आपको 3 महीने तक ट्रेडिंग करने के बावजूद भी आपको बचा के रखनी है। जो जो भी सक्सेस हो जाता है हमारी तरफ से उनको एक 5 स्टार होटल में हम लोग एक मीटअप करेंगे, और वहां पे पार्टी रहेगी। तो ये चैलेंज आप एक्सेप्ट करो। अगर, यकीन मानो, ट्रस्ट में, अगर आप इस टारगेट को अचीव करने में सही रहे, मेरे नज़र में आप प्रोफेशनल ट्रेडर की फर्स्ट जो स्टेप है वो क्रॉस कर चुके हो, प्रोफेशनल ट्रेडर की। फिर वहां पे हमारा जो मीटअप होगा, उस मीटअप में हम कुछ एडवांस लेवल की चीजें आपके साथ में शेयर करेंगे, जो आपके प्रोफेशनल ट्रेडिंग के जर्नी में बहुत आसानी होगी आपको। लेकिन इस सब में एक डिफिकल्टी हमने बहुत हमारे पास्ट क्लासेस में फेस की है। वो है कि आप सीख तो सब लेते हो, लेकिन जब आपको आपका समय आता है प्रैक्टिस करने का, तब आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो। और फिर जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो जो जो भी हमने सिखाया है वो आप एक लूज कर जाते हो। बिकॉज ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है, ट्रेडिंग को आप कंपेयर करो डॉक्टर के साथ में, ट्रेडिंग को आप कंपीट करो एक वकील, जो लॉयर का पेशा है, उसके साथ आप कंपेयर करो। क्यों मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज एक डॉक्टर लाइफ टाइम तक डॉक्टर की प्रैक्टिस करते रहता है, एक लॉयर लाइफ टाइम तक लॉयर वकीली की प्रैक्टिस करते रहता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग भी ऐसा प्रोफेशनल है कि आपको कंटिन्यूस उसकी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक क्लास कर लिया और आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए और उसके बाद में आप लर्निंग स्टॉप करोगे। जिस दिन भी आप लर्निंग स्टॉप करोगे, उस दिन से आपको डाउनफॉल होना स्टार्ट होगा। नोटेड माय वर्ड। तो जिस तरीके से डॉक्टर हमेशा उसके करियर में एक प्रैक्टिस ही करते रहता है, उसी तरीके से हमें एज अ ट्रेडर हमेशा हमारे ट्रेडिंग जर्नी में कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। और प्रैक्टिस तभी होगी जब आप हमें टाइम दोगे। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलेस एंड अनटिल यू गिव मी योर टाइम। ऐसे, तो जब तक आप टाइम नहीं दोगे, टाइम देना मतलब क्या, जो जो भी होमवर्क आपको भेजा है उस होमवर्क को कंप्लीट करके दोबारा से ग्रुप में फॉलो करना। राइट, तो दिस इज आवर स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द सेशन। कल या परसों से हमारे एक्टिविटी स्टार्ट होगी, और जो भी ओल्ड स्टूडेंट हमारे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। फिर आगे का जो लाइव प्रैक्टिसेस और डेमो में जो प्रैक्टिस करना है वो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर देंगे। राइट, सो आई स्टॉप हियर। मैं सबका स्वागत करता हूँ, और जो भी डाउट डिफिकल्टी है या कोई क्वेश्चंस रहेगा, आई रिक्वेस्ट टू ऑल काइंडली शेयर। आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ डाउट है, डिफिकल्टी है, कैसे आगे जाएंगे, क्या करेंगे, तो आप हमारे साथ पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अनिल जी, कोई डाउट है? प्रकाश थैंक यू सर, सर। प्रीति मैडम, हर्षिता मैडम, प्रतिभा मैडम, कोई डाउट है, डिफिकल्टी है, आप पूछ सकते हो। संदेश जी। नो सर। ओके, नो सर, थैंक यू। ओके, ओके। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको आईपीओ के बारे में बता देता हूँ। आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल और नॉट, लेट मी नो। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी ना। चलो यहाँ पे देखते हैं। दिख रहा है ये?
Yes, sir. ये देखो, देखो ये आईपीओ आया था, ये सब बताएंगे हम, लेकिन आपको सिर्फ इतना मैं बताना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कितनी है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी कितनी है वो देखो। से कुछ आईपीओ आया था, ये हमने ग्रुप में भी शेयर किया था, सब लोगों को बोला था। ये आईपीओ आया था, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, विद इन 1 डे रिटर्न देखो कितना दिया है, 180%। उसका प्राइस था 500 रुपीज में, उसका प्राइस था, और वो ओपनिंग हुआ 1200 में, 1200 रुपये में, और उसका हाईएस्ट उन्होंने लगाया था तकरीबन 1400 रुपये। तो इतना हेवी तरीके से हमें वहाँ पे प्रॉफिट मिला है। हमारे कुछ फ्रेंड्स लोग थे जिन्होंने ये 500 क्वांटिटी का एक लॉट था, उन्होंने ऐसे 40 लॉट्स लेके रखे थे। तो आप यकीन मानिए कि 40 लॉट्स, एक में आपको 180% का प्रॉफिट हुआ है, एक में 180% का प्रॉफिट हुआ है। उन्होंने 40 लॉट्स लेके रखे थे, 40 लॉट्स मल्टीप्लाई बाय 180%। आप यकीन मानो उसका उनका कैपिटल कहाँ पे गया है, आज के डेट में कितना हेवी उनको प्रॉफिट हुआ है। तो सच पोटेंशियल इन दिस मार्केट, बस आपको सही लोगों के साथ में रहना है, सही लोगों के साथ में कनेक्शन बनाना है, और सिस्टमेटिक तरीके से हम मार्केट में आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल हम आपको हेल्प करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल हम आपको हेल्प करेंगे। आपका जो वेल्थ जो मॉडल है, वेल्थ मॉडल, उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप कैसे कर सकते हो, एक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, आपके कुछ फाइनेंशियल गोल्स होंगे उसमें भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। और मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि दिस डिसम्बर, ये डिसम्बर में आई एम प्लानिंग फॉर NISM एग्जाम। आपको सभी को पता होगा NISM एग्जाम, इट इज़ अ वेरी सर्टिफाइड एग्जामिनेशन इन द इंडिया, जहाँ पे अगर ये सर्टिफिकेशन हमें मिल जाता है तो हम एक सर्टिफाइड ट्रेनर या सर्टिफाइड स्टॉक रिकमेंडेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर हम लोग से भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी ऑल इंडिया में। तो फ्रीली हम आपको शेयर मार्केट के कॉल्स भी प्रोवाइड करते जाएंगे। तो दिस इज माय टारगेट फॉर नेक्स्ट ईयर। और आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग न्यू ईयर के कुछ रिजोल्यूशन कर दीजिए कि मुझे आने वाले साल में मेरा एक साइड इनकम का हो या मेन इनकम का हो, एक ऐसे लेवल पे मुझे सेट करना है स्टॉक मार्केट्स में और इस इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में, कि जो मेरा अर्निंग था वो अर्निंग मैं यहाँ से पूरा कंप्लीट कर सकूं। सब लोगों ने एक टारगेट कंप्लीट रखो, सब लोगों ने मुझे बताना है, टारगेट्स बताना है कि उसमें क्या करना है। और मैं आपको कमिट करता हूँ कि आपका टारगेट कंप्लीट होने तक मैं आपके साथ में रहूंगा, और जो जो भी आपके टारगेट कंप्लीट करने में जो जो भी चीज़ें ज़रूरी है मैं सब आपको प्रोवाइड करूंगा, और आपका ड्रीम अचीव करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। इस दिसंबर तक सब लोगों ने टारगेट फिक्स करना है, क्या करना है, किसी को बड़ा मोबाइल लेना है वो टारगेट फिक्स करो, किसी को वेल्थ क्रिएशन करना है, किसी को कार लेनी है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को 2 व्हीलर लेना है, जो भी करना है आप एक फिक्स करो, और मैं आपके साथ में रहूंगा, हमारी टीम आपके साथ में रहेंगी कि एक वेल्थ क्रिएशन हम आपके साथ अच्छा करके देंगे, आपके साथ रहेंगे कंप्लीटली। सो आज का होमवर्क आपका यही है कि आज शाम को और कल आप आराम से बैठिए, आपके जो जो भी ड्रीम्स है आप लिखिए, और नए साल 2024 मुझे चाहिए आप सभी लोग, और टारगेट आप धीरे 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 बनाइए। 2024 में हम एक नेक्स्ट लेवल की शुरुआत करेंगे। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। एनी डाउट एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, और कल का जो मीटिंग शेड्यूल है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कोई डाउट डिफिकल्टी है तो प्लीज बता देना। ओके, कोई डाउट नहीं, तो हम सेशन को रोकते हैं, और टुमारो वी विल मीट एट द सेम टाइम। मीन वाइल विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।